नमस्ते। आज हम गैरी विल्सन की किताब योर ब्रेन ऑन पॉर्न पर आधारित एक समीक्षा, आपके दिमाग और पॉर्न, एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि इस किताब के मुख्य दावे क्या हैं। हाँ। तो शुरू करते हैं। किताब का सबसे बड़ा दावा क्या है? किस बारे में है ये किताब असल में? देखिए, किताब का जो मूल तर्क है वो काफी चौंकाने वाला है। अच्छा। ये कहती है कि इंटरनेट पॉर्न सिर्फ कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि इसकी जो खासियत है कि इसमें हमेशा कुछ नया मिलता है और ये कितनी आसानी से उपलब्ध है। हाँ, वो तो है। उसकी वजह से ये दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को, मतलब जो इनाम वाला हिस्सा है, उसे हाईजैक कर सकता है। हाईजैक? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए कोकीन या हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ करते हैं। ओहो, रिवॉर्ड सिस्टम पर कब्जा, मतलब दिमाग की जो केमिस्ट्री है बिल्कुल उसमें ही कुछ गड़बड़ हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल किताब यही समझाती है कि इंटरनेट पॉर्न एक तरह का सुपर नॉर्मल स्टिम्युलस है। सुपर नॉर्मल स्टिम्युलस, ये क्या होता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कैंडी है, वो फल से कहीं ज्यादा मीठी होती है ना? हाँ। और ज्यादा आकर्षक लगती है। उसी तरह इंटरनेट पॉर्न असल जिंदगी के अनुभवों से कहीं ज्यादा तेज उत्तेजना देता है। अच्छा। और इससे होता क्या है कि डोपामाइन, वो जो खुशी महसूस कराने वाला केमिकल है दिमाग में, हाँ, डोपामाइन। वो बहुत तेजी से निकलता है, एक बाढ़ सी आ जाती है। और फिर इसका नतीजा क्या होता है दिमाग पर? नतीजा ये कि देखिए, समय के साथ दिमाग इस डोपामाइन की बाढ़ का आदी हो जाता है। वो सहनशील हो जाता है। सहनशील मतलब उसे वही मजा, वही किक पाने के लिए और ज्यादा या और भी ज्यादा एक्सट्रीम कंटेंट की जरूरत पड़ने लगती है। ओह, किताब इसे नशे की लत की ओर ले जाने वाला एक संभावित रास्ता बताती है। अच्छा, ये तो हुई लत वाली बात, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि किताब एक और बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब और विवादास्पद चीज की बात करती है, पॉर्न इंड्यूस्ड एरेक्टाइल डिसफंक्शन या पीआईडी। ये क्या भला है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये किताब के सबसे चर्चित और शायद सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्सों में से एक है। पीआईडी का मतलब है कि कुछ नौजवान जो वैसे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, वो असल साथी के साथ उत्तेजित होने में, मतलब इरेक्शन पाने में परेशानी महसूस करते हैं, लेकिन जबकि पॉर्न देखने पर उन्हें ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। ये तो बहुत अजीब है। इसका कारण क्या बताती है किताब? किताब का तर्क है कि लगातार पॉर्न देखने से दिमाग, वो एक तरह से वास्तविक चीजों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, शून्य पड़ जाता है। शून्य? हाँ, इसे न्यूरल डिसेंसिटाइजेशन कहा गया है। मतलब तंत्रिकाएं असल उत्तेजना पर ठीक से प्रतिक्रिया नहीं दे पाती। बाप रे, ये तो वाकई चिंताजनक लगता है। अगर किताब ये समस्या बता रही है, तो क्या कोई समाधान भी सुझाती है? क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ, हाँ। यहाँ थोड़ी उम्मीद की बात भी है। हाँ। किताब में न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बहुत जोर देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, यानी दिमाग की खुद को बदलने और ठीक करने की क्षमता, उसका लचीलापन। अच्छा। तो पॉर्न छोड़ने की जो प्रक्रिया है, जिसे किताब में रिबूटिंग कहा गया है। रिबूटिंग जैसे कंप्यूटर को करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये दिमाग को अपना रिवॉर्ड सिस्टम दोबारा सेट करने और डोपामीन के प्रति जो संवेदनशीलता कम हो गई थी, उसे वापस पाने में मदद कर सकती है। अच्छा। किताब में ऐसे कई लोगों के अनुभव भी साझा किए गए हैं जो बताते हैं कि पॉर्न छोड़ने के बाद उनकी सेक्स ड्राइव, उनका फोकस, ध्यान लगाने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी का एहसास, वो सब वापस आ गया है। हाँ, बाप रे, ये तो वाकई चिंताजनक लगता है। अगर किताब ये समस्या बता रही है, तो क्या कोई समाधान भी सुझाती है? क्या ये ठीक हो सकता है? हाँ हाँ, यहाँ थोड़ी उम्मीद की बात भी है। हाँ? किताब न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बहुत जोर देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, यानी दिमाग की खुद को बदलने और ठीक करने की क्षमता, उसका लचीलापन। अच्छा। तो पॉर्न छोड़ने की जो प्रक्रिया है, अच्छा। जिसे किताब में रिबूटिंग कहा गया है। रिबूटिंग जैसे कंप्यूटर को करते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। हाँ। ये दिमाग को अपना रिवॉर्ड सिस्टम दोबारा सेट करने और डोपामाइन के प्रति जो संवेदनशीलता कम हो गई थी, उसे वापस पाने में मदद कर सकती है। अच्छा। किताब में ऐसे कई लोगों के अनुभव भी साझा किए गए हैं जो बताते हैं कि पॉर्न छोड़ने के बाद उनकी सेक्स ड्राइव, उनका फोकस, ध्यान लगाने की क्षमता और रोजमर्रा की जिंदगी में खुशी का एहसास, वो सब वापस आ गया है। ये सुनने में तो काफी सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत हैं? मेरा मतलब है, क्या इस किताब की आलोचना नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है। हाँ। देखिए, आलोचक कहते हैं कि किताब में बड़े पैमाने पर हुए
वैज्ञानिक शोध की कमी है। मतलब ऐसे अध्ययन जो सीधे तौर पर पोर्न को नशे की लत साबित कर सके वो कम है। अच्छा, मतलब सबूत थोड़े कमजोर है। कुछ हद तक। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन, जो मनोचिकित्सा की सबसे बड़ी संस्था है अमेरिका में, वो फिलहाल पोर्न की लत को आधिकारिक तौर पर एक दिमागी बीमारी नहीं मानती। हालांकि हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर डिसऑर्डर को मान्यता दी है। मतलब यौन व्यवहार को काबू न कर पाने की समस्या। तो ये थोड़ा विरोधाभासी है। हाँ, और एक आलोचना ये भी है कि किताब शायद क्लिनिकल सबूतों से ज्यादा निजी अनुभवों और ऑनलाइन फोरम वगैरह की कहानियों पर ज्यादा निर्भर करती है। समझ गए। तो मतलब दावे तो मजबूत हैं, पर वैज्ञानिक सहमति अभी पूरी तरह बनी नहीं है। ऐसे में ये किताब किन लोगों के काम आ सकती है? किसे पढ़नी चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल से ये किताब उन लोगों के लिए जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत हो सकती है जो इंटरनेट पोर्न के असर को समझना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जो खुद अपनी आदत को लेकर चिंतित हो, या फिर माता पिता हों, शिक्षक हों, थेरेपिस्ट हों जो दूसरों की मदद करना चाहते हैं। अच्छा। ये कम से कम इस मुद्दे पर जागरूकता तो बढ़ाती ही है और एक संभावित समाधान का रास्ता भी दिखाती है, भले ही उसकी वैज्ञानिक आधार पर बहस अभी जारी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि योर ब्रेन ऑन पोर्न इंटरनेट पोर्न के दिमाग पर असर के बारे में एक जरूरी बहस छेड़ती है। इसमें विज्ञान, मनोविज्ञान और निजी तजुर्बे सबको मिलाया गया है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को भी मजबूर करती है ना? कौन सा सवाल? ये कि आज के इस डिजिटल युग में, जहां हर तरह की तेज उत्तेजनाएं, हर तरह के स्टिमुलस इतनी आसानी से हर वक्त मौजूद हैं। हाँ, ये तो है। ऐसे में हम अपने दिमाग की सेहत और सबसे जरूरी ध्यान लगाने की अपनी क्षमता को कैसे बचाकर रख सकते हैं, इस पर विचार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये सोचने के लिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।